राम राम जी। बोलो भाई गणपति बाबा की जय और बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। भाई आज है 14 और आज करावांगे हम कथा श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। हम भाई पणवासी नहीं करवाया करा, कातक की पणवासी ने करवा दिया करा। और पंडित तक पूछा तो पंडित बोला भाई कल चांद का ग्रहण है, इस करके न आज ये है कथा भी और व्रत भी दोनों चीज। तो आज हम कथा करावा। उठिया भाई घर की साफ सफाई करी है, रसोई साफ करी है, तो इब कथा की तैयारी कराएंगे भाई। हलवा वगैरह बनावांगे, सब्जी सब्जी और बने रही हो भाई हमारे साथ, क्योंकि हमारा पंडित मंत्रा के साथ कथा बहुत बढ़िया कहा करे भाई, सुधा मंत्रा तो बहुत बढ़िया कहा करे। अगर किसी बड़ भाई ने कथा सुननी हो तो मेरे साथ बने रही हो, पूरी कोशिश करूंगी पूरी कथा सुनाने की, पूरे मंत्रा सुधा। तो बने रही हो मेरे गिल है। और इब जो मैं करूंगी कोशिश करूंगी दिखाने की आपने, तो चलो भाई बने रही हो, ठीक है। पीड़ा हो गया है, बन गया है, तैयारी हो गई है पूरी कथा की। ये बन गया हलवा और यह बना दी सब्जी और ये गूंदी आटा, और बाकी दिखाऊंगी आपने तैयारी के कर रखी है। यह है अपनी तैयारी, ये श्री सत्यनारायण भगवान जी बैठे हैं और यह सारी तैयारी है भाई, सारा हवन का सामान लकड़ी वगैरह। बस ये भाई पंडित का इंतजार, और पंडित भाई हमारा बहुत बढ़िया कथा कराया करे। आप बने रही हो कथा में, पूरी कथा का आनंद लियो और खाना पीना खा के न जब जाइयो। तो बने रहो भाई, ये पंडित आ जाएगा तो कथा शुरू। सही है जो कॉन्फ़िगरेशन पूजा पाठ इसके लिए मार दो डिपर नो करिया पकड़े रखो पंडित जी वाले सुंदरा बन गए ये जो वो करेगी ना आपकी नबी से लेडी में तो देख नुस्वा करते हैं ये लटका रहे
मैं बांधूंगा नहीं ये सुहाग ये सुहाग ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम हरिओम विष्णु विष्णुभ्यो नमः विष्णुभ्यो नमः ब्रह्मोत्तिपरादे श्वेतवाथा कल्पे जम्मूदि भारतखंडे भारतवर्षे आर्यप्रदेशे पूर्णम क्षेत्रे हरियाणा क्षेत्रम कुरुक्षेत्र क्षेत्रे अमुक स्थाने पानीपत नगर निमित्ताख्यम ग्राम उर्वाला निमित्ताख्यम हरिसिंह करुणी स्थाने अमुक नामस्य पालेराम नामृताम सेन्त्यम भार्य नामस्य सुनीता देवी नामः अमुक गोत्रस्य सिंग्रोह गोत्रस्य पिनम संवत्सरे 2023 मास उत्तमे अमुक मासे निमित्ताम सेन्त्यम कार्तिक मासे अमुक पक्षे शुक्ल पक्षे तुभ्याम चतुर्दशी तुभ्याम वास निमित्ताम सेन्त्यम अमुक वासरे शैतानक्षम देवयज्ञस्य पिन सोमवास निमित्ताम सेन्त्यम सत्यनारायण व्रत कथा निमित्ताम सेन्ते सह परिवारस्य प्यन्त्यम यज्ञस्य प्यन्ते नवग्रह पूयनार्ति पंचदेवता पूयनार्ति षोडशमात्काय पूयनम वर्ण देवता पूयनम ताक्षणमे च सर्वे बाधा विमुक्ति दंडनं साविन्ते मनुष्यम साधन भविष्यन्ते न संशयं सुख शांति प्राप्ति निमित्ताक्षणमे च यज्ञस्य प्यन्ते शुभ संकल्प कष्टयावां च समर्पते नमो नमः ओम हरिओम जलाचनम कर्तृदान्ते ज्ञानमे च समर्पते नमः ओम हरिओम कर्षस्य पन विष्णु कंचम च समासितं मूलम त्वमेस्तते ब्रह्मे मात्रणाम ईश्वर तेज कोको सागरम सत्दीपम वसुधर यजुर्वेदे यजुर्वेदे सामवेदस्यम अंग्रस्य माच चेतनम समासितं यत्रम गायत्री सावित्री शांति पुष्टि गरितवान दुर्गे छे कारकम ज्ञान में चे कलश देवताना क्षंतम भावाम चे समर्पते नमो नमः ओम हरिओम जलाचनम कर्तृदान्ते ज्ञान में चे समर्पते नमः लोक लज्जामय तांते वस्त्रं देवभ्यनमे वस्त्रं समर्पते नमः श्रीकृष्णं चंदनं लेपिनं सुश्रेष्ठं चंदनं प्रतिज्ञातामहं चंदनं समर्पते नमः आक्षेपः देवभ्यनमक्षस्यं आवां चे समर्पते नमः नाना सुवर्णानि पुष्पाणि यथा लोकान् भवानि च मम पुष्पाभ्यं आवां चे समर्पते नमः आहारवच्यं भोजनार्थे नैवेद्यं प्रतिज्ञातामहं नैवेद्यं निवेदनं ग्रहणे च समर्पते नमः यातुफलस्यं प्रियन्ते सब लोकभ्यनमे ऋतुफलस्यं आवां चे समर्पते नमः ओम हरिओम धूपं दीपं नैवेद्यं ताम्बूलं वस्त्रमिताक्षं ग्रहणे च समर्पते नमः ओम नमो नमोस्ते स्प्रोट्रमाय सुरेश्वराय सुमंगलाय सुपास्त्यस्ताय जसासनाताय ज्योतिनाथाय नमो नमोस्ते अपूर्णदेवताभ्यं आवां चे नमस्कारं नमस्कारं नमो नमः उल्टे हाथ कर ले दो दोनों साथ ओम हरिओम शांताकारं पद्मनाभं श्रेष्ठं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलेनं योग विद्यागं व्यं वन्दे विष्णुभ्यं आवां चे समर्पते नमः त्र्यंबके जामे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वाकं मन्दमुखीमान्ताते रुद्रदेवताभ्यं आवां चे समर्पते नमः इसमें छोड़ करके पीछे है ओम हरिओम जात वेदिष्यानं सैपासनं दुर्गस्य पर्यन्तं दुर्गदेवताभ्यं आवां चे समर्पते नमः अम्बे अम्बालके मानयन्ति कश्यद्यं सुपितृकां कपिलवासन पत्नगरे च ग्रामे च महादुर्गस्यं आवां चे समर्पते नमः विन्दयुक्तं नित्यं ध्यानि योगिनी परमेश्वर ओंकार देवताभ्यं आवां चे समर्पते नमः यमायत्वना प्रपदे स्वधर्माय स्वधर्म पित्रे धर्मा देवताभ्यं आवां चे समर्पते नमः चित्रावासो च परमेश्वर चित्रोक्ताभ्यं आवां चे समर्पते नमः कालं कृष्णं तुण्डतानि च काल देवताभ्यं आवां चे समर्पते नमः ओम हरिओम कृष्णे वर्तमान निविशन महामृतस्य माचे सुदेवताभ्यं आवां चे समर्पते नमः एम देवान् क्षेत्रामे राजन्त्रामे त्यं पुष्पाणां पुष्पदे राजा चंद्र देवताभ्यं चे समर्पते नमः धरणी संभूतानां तेजस कुमारम् अतिशस्तां भौमस्यं भौम देवताभ्यं आवां चे समर्पते नमः उद्बुद्धकाकारं प्रत्ययमान्ताख्यं प्रोहितं प्रसेञ्च बुधदेवताभ्यं आवां चे समर्पते नमः गुरु श्रेष्ठाग्रे पुत्राणां देविते प्रोहितं प्रसेञ्च गुरुदेवताभ्यं आवां चे समर्पते नमः अन्यार्षन्ते व्यापान् सोम प्रजापते
नित्यदन्ति शरभ्यं च शुक्रदेवताभ्यं मावां च समर्पये नमः सन्नो देवरस्तेयापो वाणी प्रियंता शनिचराभ्यं मावां च समर्पये नमः चक्रमर्णमेक्षते सैके महाकाय राहुवे नमो नमः कृष्ण केतुभ्यो नमः या प्रियंतस्यं केतुदेवताभ्यं मावां च समर्पये नमः ओम हरिं गौरी पद्याश्ता मेधा सावित्री विजयाजयं लोकमात्र दृष्टि पुष्टिताक्षं कुलदेवता नमे षोडशमात्काभ्यं मावां च समर्पते नमो नमः ओम हरिं जलाचुनं कर्षितान्ते ज्ञानमे च समर्पते नमः लोकलज्जामे तान्ते वस्त्रान् देवभ्यं वस्त्रं समर्पते नमः श्रीकण्डं चन्द्रं लेपेनं सुश्रेष्ठं चन्द्रं प्रतिज्ञातामहम् आक्षेपः देवभ्यर्मक्षस्यं मावां च समर्पये नमः नाना सुगन्धानि पुष्पाणि यथा लोकान् भवानि च मां पुष्पाभ्यं मावां च समर्पये नमः आहारवक्ष्यं भोजनार्थे नैवेद्यं प्रतिज्ञातामहं नैवेद्यं निवेदानां ग्राणवे च समर्पये नमः या फलस्यं प्रियन्ते सब लोकभ्यर्मे ऋतुफलस्यं मावां च समर्पते नमो नमः या फलस्यं मावां च समर्पये नमः धूपं दीपं नैवेद्यं ताम्बूलं वस्त्रमिताक्षं ज्ञानमे च समर्पये नमः ओम हरिं ब्रह्मा मुरारे त्रिपन्तकारे भानु सचिवमस्य बुद्धं गुरु शुक्रं शन राहु केत्वायं सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु इदं नवग्रह देवताभ्यं मावां च नमस्कारं नमस्कारं नमो नमः ओम हरिं कस्तूरी तकलाटपटे बस्तिस्त्रे कौस्तुभं नासंग्रेवर्मुक्तं वेषु वेणुकरे कंकणं सर्वांगेर्चं सुलतं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परवेष्टो गोपाल चूड़ामणि पुणेन्द्र वाक्यां देवीस्य प्यन्तं विष्णुभ्यनाप्यन्तं मावां च समर्पते नमो नमः ओम हरिं जनाचनं कर्षितान्ते ज्ञानमे च समर्पये नमः लोकलज्जामे तान्ते वस्त्रान् देवभ्यर्मे वस्त्रं समर्पते नमो नमः श्रीकण्डं चन्दनं लेपेनं सुश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिज्ञातामहं चन्दनं समर्पते नमः आक्षेपः देवभ्यर्मक्षस्यं मावां च समर्पते नमः नाना सुगन्धानि पुष्पाणि यथा लोकान् भवानि च मां पुष्पाभ्यं मावां च समर्पते नमः आहारभक्ष्यं भोजनार्थे नैवेद्यं प्रतिज्ञातामहं नैवेद्यं निवेदानां ग्राणवे च समर्पये नमः या फलस्यं प्रियन्ते सब लोकभ्यर्मे ऋतुफलस्यं मावां च समर्पये नमः धूपं दीपं नैवेद्यं ताम्बूलं वस्त्रमिताक्षं ग्राणवे च समर्पये नमः ओम हरिं वायुशस्त्रं देव प्रदक्षिणप्यन्तं विष्णुभ्यं मावां च नमस्कारं नमस्कारं नमो नमः ओम हरिं यज्ञो यज्ञमन्त देवाः धर्माय महिमां सतत्रं पूषन्ध्यां सन्तिष्णप्यनं यज्ञदेवताभ्यं मावां च समर्पते नमो नमः ओम देव योगान देवी शकनर्गस्यं मावां च समर्पते नमः गंगा जलम सरस्वती यमुना जलम पावन पवित्रम शुद्धम स्नानं ग्राणवे च समर्पते नमः लोकलज्जामे तान्ते वस्त्रान् देवभ्यर्मे वस्त्रं समर्पते नमः श्रीकण्डं चन्द्रं लेपेनं सुश्रेष्ठं चन्द्रं प्रतिज्ञातामहं आक्षेपः देवभ्यर्मक्षस्यं मावां च समर्पते नमः नाना सुगन्धानि पुष्पाणि यथा लोकान् भवानि च मां पुष्पाभ्यं मावां च समर्पते नमः आहारवक्ष्यं भोजनार्थे नैवेद्यं प्रतिज्ञातामहं नैवेद्यं निवेदानां ग्राणवे च समर्पते नमः या ऋतुफलस्यं प्रियन्ते सब लोकभ्यर्मे ऋतुफलस्यं मावां च समर्पते नमः धूपं दीपं नैवेद्यं ताम्बूलं वस्त्रमिताक्षं ग्राणवे च समर्पये नमः ओम हरिं वायुशस्त्रं देव प्रदक्षिणप्यन्तं यज्ञस्य मावां च नमस्कारं नमस्कारं नमो नमः बोलो विष्णु भगवान की जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय हरे जी महाराज की जय कृष्णचंद्र भगवान की जय श्यावल रामचंद्र की जय
पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय नैमसान तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या मनुष्य को भक्ति किस प्रकार से मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, को ऐसा तप या व्रत कहिए जिससे थोड़े समय पूर्ण प्राप्त होता मनवांछित फल मिले। यह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता से सूत जी बोले, वैष्णव, उस सबने प्राणियों की इतनी बात पूछी है। अब मैं श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा। जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा, और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखी देख करके विचार करने लगे, किसी यत्न के करने से निश्चय मानवों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोच करके विष्णु लोक को गए। वहां 4 भुजाओं वाले देवी नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे प्रभु, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकता। आपका आद मद अंत नहीं है। निर्गुण वै स्वरूप वैसे भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी इस प्रकार की स्तुति सुनकर के भगवान विष्णु बोले, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? संकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में जो मनुष्य अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए, उन मनुष्यों के थोड़े प्रिय से किस प्रकार से दुख दूर हो सकते हैं? श्री भगवान बोले, नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ बहुत ही पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम कर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह से विधि पूर्वक करके मनुष्य यहाँ पर सुख भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर के नारद मुनि ने उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किस दिन करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों में विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ मनुष्य किसी भी दिन सत्यनारायण भगवान के सुबह या शाम के समय सत्यनारायण भगवान का पूजन करें। यही कले काल में मोक्ष का सरल उपाय। इस सत्यनारायण व्रत कथा है प्रथम अध्याय। श्री हरे नमः। गुरु श्री विष्णु भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आगे कथा सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से बेचैन होकर के पृथ्वी पर घूमता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को दुखी देख करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास में आकर के पूछा, हे विप्रनित, पृथ्वी पर तुम क्यों घूमते हो, यह मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते कृपा करके बताएं। व्रत ब्राह्मण बोले, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले, उनका पूजन करो, जिसके करने से मन सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बताया, मैं उसको करूंगा निश्चय करके रात में से नींद नहीं आई। सवेरे उठ करके वह सत्यनारायण भगवान का निश्चय करके भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधुओं के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह से नारद जी का कहा हुआ व्रत मैंने आप लोगों से कहा है। ऋषि बोले, मुनीश्वरों, इस ब्राह्मण से सुन करके किस किसने व्रत किए वह भी हमारे मन में श्रद्धा, वह भी हम सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, मुनियों, जिस जिसने व्रत किए वह भी सुनो। एक समय वही ब्राह्मण धनी ईश्वर के अनुसार बंधुओं के साथ में व्रत करने को तैयार हुआ। वहां पर एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। बाहर लकड़ियों को रख करके ब्राह्मण के मकान में गया। उनको व्रत करते हुए देख करके ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलेगा, कृपा करके आप मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरा धन दान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर के लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसाद लेने के बाद में अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया, आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी समय सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके लकड़हारा लकड़ियों को लेकर के देखते हुए वहां तक पहुंच गया जहाँ धनवान लोग रहते थे। उन लकड़ियों के दाम पहले से 4 गुना प्राप्त हुआ है। तब तो वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न हुआ। पके केले की पूरी, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि लेकर सत्यनारायण भगवान की कुल सामग्री को लेकर के अपने घर को गया। फिर अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन किया। वह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त भोग कर के अंत में बैकुंठ को चला गया। इस सत्यनारायण व्रत कथा है 2य अध्याय। श्री हरे नमः।
बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आगे कथा उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह भी बड़ा सत्विक था, जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवी स्थानों में जाता, गरीबों को धन देकर के उनके कष्ट दूर किया करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। वहां पर एक साधु वैश्य आया, उसके पास में व्यापार के लिए बहुत साधन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के पास में गया। राजा को व्रत करते हुए देख करके विनय के साथ में पूछने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलेगा, कृपा करके आप मुझे बताएं, कृपा करके आप मुझे बताएं। इस प्रकार से साधु बोला, बंधुओं के साथ में महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर के साधु आदर से बोला, राजन मुझसे भी इसका सभी विधान को मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरी कोई संतान निश्चय होगी। राजा से सभी विधान सुनकर के व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद के साथ में अपने घर को गया। फिर अपनी स्त्री को संतान देने वाला व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित होकर संसार धर्म में प्रवृत्त होकर के सत्यनारायण भगवान कृपा से गर्भवती हुई है। 10वें महीने में उनके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ है। दिनों दिन व्यस्त होने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कलावती ने उसका नाम कलावती रखा गया। तो लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, जो आपने संकल्प किया था भगवान का व्रत करेंगे, आप उससे करिए। साधु बोला, हम इसके विवाह पर इस व्रत को करेंगे, क्योंकि हमने इसके नामकरण संस्कार में बहुत धन खर्च कर दिया है। इस प्रकार से अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर में चला गया, व्यापार करने लगा है। कुछ समय के बाद में लौटते समय साधु ने जब नगर में सखियों के साथ में अपनी पुत्री को देखा है, तुरंत दूध उड़ाकर का पुत्री के वास्ते कोई सहयोग वर देकर लाए। साधु की आज्ञा पाकर दूध कंचन नगर में पहुंचे। वहां खोज करके देखभाल कर लड़की के लिए सहयोग मणि पुत्र ले आए। वो सहयोग लड़के को देख करके साधु ने बंधुओं से प्रसन्नता से अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ में कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय व्रत करना भूल गए। भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दे दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित नावों को लेकर के व्यापार करने के लिए चले गए। राजा चंद्र के तो उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण के माया से प्रेरित हुए राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता हुआ देख करके चोर ने घबरा करके राजा के धन को वहां रख दिया, जहां पर वह ससुर जमाए ठहरे हुए थे। उन्हीं को चोर समझ करके पकड़ कर ले गए। राजा के समीप जाकर बोली, यह 2 चोर हम पकड़ लाए, देख कर क्या आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सभी धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा यहाँ तुमको जेल में जाना पड़ा। घर की स्थिति देखो, घर पर जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से दुखित होकर के अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण घर में गई। वहां उसे सत्यनारायण भगवान का व्रत होता हुआ देखा, कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण करके रात में घर आई। माता ने कलावती से कहा, पुत्री अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है। कलावती बोली, माता में एक ब्राह्मण घर में अन्न के लिए गई थी, वहां सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, वह सभी कष्टों को करने वाली है। कन्या के वचन सुनकर के लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी है। कुछ समय के बाद उसने परिवार और बंधुओं से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया है। प्रार्थना कि हम सबका अपराध भी क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हुए। राजा चंद्र केतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है, निर्दोष प्रातः छोड़ दो और उनका जितना धन तुमने ग्रहण किया वापिस दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राजपुत्र आदि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर के भगवान अंतर ध्यान हुए। प्रातः काल राजा चंद्र केतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों मणिक पुत्रों को कैद सुन करके सभा में बुलाया। दोनों ने आते राजा को नमस्कार किया है। राजा मीठे वचन बोला, मान भाव भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई व्यय नहीं, उनको नए वस्त्र पहनाए, उनका जितना धन लिया था उसे दुगना धन देकर के आदर से विदा किया है। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। एक सत्यनारायण व्रत कथा है, 3 अध्याय। श्री हरे नमः। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आगे कथा वैष्णव मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की, अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर डंडी बेचधारी सत्यनारायण भगवान ने सोचा, देखो इसका मन शुद्ध हुआ है नहीं। जाकर के पूछा, साधु तेरे नाम में क्या है। अभिमानी माणिक हंसता हुआ बोला, ए डंडी आप क्यों पूछते हो, क्या आपको धन लेने की इच्छा है। मेरी नाम में तो बेद पत्ते भरे हुए। वैश्य का कठोर वचन सुनकर के भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। और ऐसा कहकर के कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे बैठ गए। डंडी के जाने के पश्चात में वैश्य ने क्रिया करने के बाद में नाव को उठी देकर के अचंबा किया और नाव में बेल पत्ती आदि देकर मूर्छित तो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर शोक प्रकट करने लगा तो उसका दामाद बोला, शोक न करे, डंडी का श्राप है।
अतः उनके शरण में चलना होगा, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर के डंडी के पास में पहुंचे, अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले, मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे थे उन्हें क्षमा करें। ऐसा कहकर के मान शोकातुर होकर के रोने लग गया। तब डंडी भगवान बोले, मणि पुत्र मेरी आज्ञा तो बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ था। साधु बोला, हे भगवान आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, मैं अज्ञानी किस प्रकार से जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हुए, मैं सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो, पहले के समान नो कम धन बढ़ दो। उनकी इच्छानुसार पर देकर के अंतर ध्यान हो गए। अब उन्होंने नाव पर आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण है। सत्यनारायण भगवान का पूजन करके साथियों सहित अपने नगर को चल दिया है। अब नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा। दूत ने साधु घर जाकर तो उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा। साधु अपने दामाद से कृष्णनगर के समीप आ गए। ऐसा वचन सुनकर के साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ में सतदेव भगवान का पूजन करके पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, पूरा कार्य करके शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती व्रत व प्रसाद को छोड़ करके पति के पास चले गए। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सतदेव भगवान रुष्ट हो गए। उनके पति को नाव से पानी में डुबो दिया है। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी है। नौका को डूबा हुआ कन्या को रोता हुआ देख करके साधु दुखित हो गया और बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। उनके दीन वचन सुनकर सत्य भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि घर जा करके प्रसाद खा के लौटे तो पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर के कलावती ने घर पहुंच करके प्रसाद लिया। फिर आकर के पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधुओं से सत्य भगवान का पूर्वक पूजन किया। फिर इस लोक में सुख भोग करके अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। इस सत्यनारायण कथा है चतुर्थ अध्याय। श्री हरे नमः। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आगे कथा है मुक्त नाम का अपना आगे प्रजापालित तुंगध्वज नाम का भी एक राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग करके दुख पाया। एक समय वन में जाकर के वन पशुओं को मार करके बढ़ के पेट नीचे आया। वहां देखा कि ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं से सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। राजा देख करके अवमानवश वहां नहीं गया, भगवान को नमस्कार नहीं किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को वहीं पर त्याग करके अपने सुंदर नगरी को चला गया। वहां देखता है 100 पुत्र थे, सब कुछ नष्ट हो गए, धन धान सब कुछ नष्ट हो गया। जान गया सब भगवान ने किया है। विश्वास करके ग्वालों के समीप गया, विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद लिया। सतदेव की कृपा से जैसे पहला था वैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग करके अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। जो मनुष्य फलम दुर्लभ व्रत को करता है, भगवान कृपा से धन दान आदि की प्राप्ति होती है। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है। अंत में सभी मनोरथ पूर्ण होकर के वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले जन्म में इस व्रत को किया उनके दूसरे जन्म की कथा है। व्रत शतानन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म देकर मोक्ष को पाया। उर्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर के वैकुंठ को प्राप्त हुए हैं। साधु नामक वैश्य ने मोरध्वज बन करके अपने पुत्र को आरे से चीर करके मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। महाराज तुंगध्वज सामनु हुए, भगवान में भक्ति कर्म करके मोक्ष को प्राप्त हुए। लकड़हारा भील जो अगले जन्म में गहू नामक निषाद राज हुए। भगवान राम के चरणों की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुए। इस सत्यनारायण कथा है संपूर्ण। श्री हरे नमः। श्री विष्णु भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बड़े जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी की जय। तीन लेन हैं ओम हरि ओम प्रथमा ध्यानम द्वितीय प्राक्षन्ते तृतीय यज्ञस्य मावाम च समर्पते नमः। तीनों में से मिट्टी तीन बार पीछे। ओम हरि ओम प्रथमा ध्यानम श्री रामचंद्राभ्यो नमः। हनुमतस्य मावाम च समर्पते नमः। वशिष्ठ यज्ञक्षं जताक्षं ज्ञानमे च समर्पते नमः। ऊपर वाले को
ओम हरिओम दीक्षांत मापदेवी शपन सलोकन यज्ञ से प्रियंत्याग ज्योतस्यम मावांचे समर्पते नमो नमः। लगा दो कोई बात नहीं। आलसी ओम हरिओम दीक्षांत मापदेवी शपन प्रजापते स्वाहादम प्रजापते नमः। ओम श्री अग्नाय स्वाहादम अग्ने नमः। ओम भव स्वाहादम वायवे नमः। ओम स्वयं स्वाहादम सूर्याय नमः। ये तिष्ठे वर्णभ्यं श्रेष्ठानां यज्ञस्य प्रियन्ते महामृतस्य माचे सुरकाय स्वाहा। बीच में रख दो। आगे रखो एक आपको वाली तरफ ले लो। ज्यादा खाली होती है उनको कितना नहीं जाएगा कम कर लो फिर दोबारा पीछे साइड देखो। पीछे ले ग्रुप बने इसमें डाल दो इसमें खाली में खोल दो पीछे। पीछे यार इसमें खाली में खोल दो। ये आप या तो आपके आपको ये छोड़ना है, बाकी सब सामने। ओम हरिओम ये तिष्ठे वर्णभ्यं श्रेष्ठानां यज्ञस्य प्रियन्ते महामृतस्य माचे सुरकाय स्वाहा। शांताकारं पद्मं श्रेष्ठं विश्वाधारं गगन सदृशं मे वनशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलेनं योग विद्यागम्यं वन्दे विष्णुभ्यं आवाय स्वाहा। त्र्यंबके यामे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वाकं मन्दमुक्षीमान्ता रुद्रदेवताय स्वाहा। जात विदिशनं सेपासनं दुर्गस्य प्रियन्ते दुर्गाय स्वाहा। अम्बे अम्बालके मानयन्ति कसद्यं सुभद्रकां कपिलवासानां पत्नगरे च ग्रामे च महादुर्गस्य मावाय स्वाहा। वेदयुक्तं नित्यं ध्यायनि योगिनि परमेश्वरं ओंकाराय स्वाहा। वायु सहस्त्रं देव प्रतीक्षापन वायु देवताय स्वाहा। ओम हरिओम कृष्ण वर्तमान निरीक्षण महामृतस्य माचे सूर्याय स्वाहा। एम देवान क्षेत्राय में राजेंद्राय में ते पुष्माना पुष्मदे राजा चंद्र देवताय स्वाहा। धरणी संभूतानां तेजस कुमारमति सत्तां भवमस्यं भवम देवताय स्वाहा। उद्बुद्धकाकारं प्रतेजमान्ताक्षं प्रोहितं प्रसेंचेन बुधवाय स्वाहा। गुरु श्रेष्ठाग्रे पुत्राणां देविते प्रोहितं प्रसेंचेन गुरवे स्वाहा। अन्यार्षन्ते व्यापान् सम प्रजापते नित्यविदन्ति शरभ्यं च शुक्रदेवताय स्वाहा। शन्नो देवरष्टे आपो वाणी प्रियन्ता शनिचराय स्वाहा। चक्रमर्तमिष्टे सैके महाकाय राहुवे स्वाहा। कृष्ण केतुभ्यो में या प्रियन्तस्यं केतु देवताय स्वाहा। ओम हरिओम ब्रज केतवे स्वाहा। ओम सत केतवे स्वाहा। प्रजापते त्वष्टानं रूपं प्रजापते आदित्याय स्वाहा। वायु सहस्त्रं देव प्रत्यक्षापन वायु देवताय स्वाहा।
ओमादित्यन वसुरुद्राणि वित्तांशुन वर्णस्यं यागच्छन्तिष्ठन्ता वै स्वाहा ओम हरि ओम देव यज्ञस्य पेन वर्णस्यं यागच्छन्तिष्ठन्ता वै स्वाहा ओम नमो भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम नमो भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम नमो भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम नमो भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम नमो भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम हरिं नकुलाय विद्महे विष्णुन्ताय धीमहि तन्नो सर्वे प्रचोदयात् स्वाहा ओम शिग्ने स्वाहा ऊर्जनाय स्वाहा जयंताय स्वाहा कुलसाध्याय स्वाहा सत्याय स्वाहा शिवृषाय स्वाहा ओम आकाशाय स्वाहा शिवाय स्वाहा विदताय स्वाहा ग्रहछत्राय स्वाहा वरुण देवताय स्वाहा वायु देवताय स्वाहा अदिते स्वाहा दिदते स्वाहा अदिभ्याय स्वाहा पितृभ्याय स्वाहा देव कुमाराय स्वाहा सुग्रीवाय स्वाहा पुष्पदंताय स्वाहा वरुण देवताय स्वाहा वायु देवताय स्वाहा आदित्य स्वाहा पूर्वेन्द्र देवताय स्वाहा श्याग्न देवताय स्वाहा दक्षिणेयम देवताय स्वाहा नेत्रताय स्वाहा पश्चिमे वरुण देवताय स्वाहा वायु देवताय स्वाहा आदित्य स्वाहा दित्य स्वाहा ओम पूर्वेन्द्र देवताय स्वाहा श्याग्न देवताय स्वाहा दक्षिणेयम देवताय स्वाहा नेत्रताय स्वाहा पश्चिमे वर्णाय स्वाहा वायवे स्वाहा उत्तरे कुबेर देवताय स्वाहा ईशान देवताय स्वाहा ओम हरि ओम अघोराभ्यम घोर घोरोभ्यो नमः सर्वभ्यो नमः अष्टरूपोभ्यो नमः अघोराभ्यम आवाय स्वाहा ओम हरि ओम असंख्य भैरवाय स्वाहा ध्रुव भैरवे स्वाहा चंड भैरवे स्वाहा क्रोध भैरवाय स्वाहा कपाल भैरवे स्वाहा उन्मत्त भैरवाय स्वाहा भवाय स्वाहा ओम त्र्यंबके यामे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वाकमं मोक्षिमान्ता रुद्राय स्वाहा त्र्यंबके यामे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वाकमं मोक्षिमान्ता रुद्रदेवताय स्वाहा त्र्यंबके यामे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वाकमं मोक्षिमान्ता रुद्रदेवताय स्वाहा सूर्यप्रचो ज्योति वृक्षवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 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 स्वाहा ओम हरि ओम देव कुमारा निवितां श्रीं क्लीं महाचामुण्डाय विचे स्वाहा ओम श्रीं क्लीं महाचामुण्डाय विचे स्वाहा ओम श्रीं क्लीं महाचामुण्डाय विचे स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा नमस्ते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा नमस्ते स्वाहा
ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमादात्मस्ते स्वाहा सूर्य प्रचो ज्योति प्रचवाय स्वाहा। पीछे छुपी हुई है वो छोड़ दो पहले। बाकी का 5 बार में सामने नहीं छोड़ने हैं, कोई भी हाथ नहीं जाना। आपके सामने दे दो। हाथ नहीं जाने। ओम हरिओम सूर्य प्रचोदयात् प्रचवाय स्वाहा अग्नो ज्योतिरग्नाय स्वाहा सजु वेदायं सवित्रं सूर्य प्रचवाय स्वाहा अग्नो ज्योतिरग्नाय स्वाहा। ओम मृतां देवेष्टवे स्वामिते कवि सम्राटे जयंती पात्राणां देवभ्यो नमः यज्ञस्य प्रथम पूर्णस्य मावाय स्वाहा। सभी का ये चरा कितने पंखा चरा कितने भीतर तो नहीं चल रहे पंखे। ओम हरिमृतां देवेष्टवे स्वामिते देवीस्य प्रियन्ते देवयज्ञस्य प्रियन्तमर्तानस्य प्रियन्तम् आदित्यम् अप्स्यन्ति वसुभ्यो नमः यज्ञ प्रतिक्षण प्रियन्तावां चे समर्पते स्वाहा। नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर ले जाओ। ओम हरिं वसु पवित्रमते सदारणं वसु पवित्रमते सदारणं काम दुक्षाभ्यं आवां चे समर्पते स्वाहा। चम्मच से एक बार ऐसे डाल देंगे, एक चम्मच जल। ओम हरिओम मूर्खं करोति वाचालं पुंगं लंघ्तिगिरं यत्र पात्यं मध्ये परमानन्मार्गं हरिओम शांति शांति शांतिः। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के आवे गुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो दावे फल पावे दुख वेने से मने कम स्वामी दुख वेने से मने कम सुख संपत्ति घरे आवे सुख आनंद घरे आवे काष्ट मिटे तने कम। ओम जय जगदीश हरे माते पिता तुम मेरे शरण परूं मैं किसके स्वामी शरण कहूँ मैं किसके तुम्हें बिने और न दूजा प्रभु बिने और न दूजा आस कहूँ मैं किसके। ओम जय जगदीश हरे तुम्हें पूर्ण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी स्वामी तुम्हें अंतर्यामी पारे ब्रह्म परमेश्वर पारे ब्रह्म जगदीश्वर तुम्हें सभी के स्वामी। ओम जय जगदीश
है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण किया मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई करे गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी कहते हरे हरे स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे स्वामी जय जय राधे श्याम हरे स्वामी जय जय सीताराम हरे स्वामी जय जय भोलेनाथ हरे पाक जनों के संकट रास जनों के हवे गुण बंसी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे गौरम करुणावितारम संसार सारम भुजगेन्द्रयारम सदा वसंतम हृदयारविंदं भवं भवानी शैतं नमामि भवं भवानी शैतं नमामि गजाननं भूतनाथसेवितं कपिजम्बूफलचारुक्षणं उमास्तं भोगनास्कारं नमामि विघ्नेश्वरपादे पंकजं सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वासाधके शनित्रम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागतं दीनार्तिपत्राणं प्राणे सर्वास्ते देवी नारायणी नमोस्तुते तुलसी शंकर भगवान की जय बड़े जी महाराज की जय शिवचंद्र भगवान की जय श्यावल रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय वृंदावन बिहारी की जय हर हर महादेव संपर्क आपका मेरा होता है कभी खड़े पड़े जिनका संपर्क आपका मेरा होता है ये किस प्रकार का है हाँ ये दो अलग आओ भैया और ये बात ओम हरिओम दीक्षांत मापदेवी शकन संलोकमय यज्ञस्य पर्यंतम पंचदेवताभ्यं मावांचे समर्पये नमः नवग्रह देवतानां गणवे च समर्पये नमः सह पितृशकन कुलदेवतां क्षंतम यज्ञस्य मावांचे समर्पये नमः ओम हरिओम या पंचामृतं निमित्तां स्वलोकमय यज्ञस्य पर्यंतम पंचदेवतानां गणवे च समर्पये नमः नवग्रह देवतानां गणवे च समर्पये नमः सह पितृशकन कुलदेवतां क्षंतम यज्ञस्य मावांचे समर्पये नमः ओम हरिओम पितरे पवित्रो वा सभागता या पुरीकाक्षे माताभ्यं मावांचे समर्पये नमः ओम हरिओम भोगमिष्टानाभ्यन्तं स्वलोकमय यज्ञस्य पर्यन्तं पंचदेवतानां गणाभ्यन्तावांचे समर्पये नमः ओम हरिओम नवग्रह देवतानाभ्यन्तावांचे समर्पये नमः सह पितृशकन कुलदेवतां क्षंतम यज्ञस्य मावांचे समर्पये नमः अरे इधर आ जाओ, ये ले जाओ पूरी पूरी तुम्हारे दोनों को ज्यादा वो लग गया सब ज्यादा सारी सब्जी में डाल दे मिला दे पूरी पूरी मिला दे
बुलाओ उधर भी पागल ना 10 वर्ष पहले बात किया उसके मुझे कहना आती है इनसे करो मत ये तो बस है सब ये है ना जाओ यार भी तो बात आती गले में लगी होती थी तो अड़े वाला सुन कर और गाड़ी निकले आ जाओ रे विशु अरे प्रसाद ले रे पन्नी दे देंगे प्रसाद ले